हाय हाय स्टूडेंट, शशांक शर्मा जानते होंगे आप लोग। और आपने देखा होगा कि इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना, उसके कारण कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं। एग्जाम जैसी कोरोना से थोड़ा सा भी छूट मिलती है, एग्जाम सारे कंडक्ट हो रहे हैं। और चूंकि मैंने वादा किया था कि अलीगढ़ वाले बच्चों को कम से कम 30 या 40 मैं सब इंस्पेक्टर देखना चाहता था, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण मेरी डायरेक्ट क्लास ऑफलाइन नहीं हो पाती है, इसलिए आप लोग सभी लोग मैं ऑनलाइन आऊंगा। जो स्काई हाइट्स एक ऐप है, उसको आप सर्वाइव कीजिए, शेयर कीजिए। और दूसरी चीज है कि मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि पढ़ाऊंगा। आज मेरा केवल देखने का मैटर यही है केवल कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये चीज आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लिखा हुआ या मैं जो लेक्चर दूंगा वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी वो जुडिशियल लेवल तक की होगी, जिसमें आप एसआई भी देंगे और जुडिशियल लेवल जुडिशियल अर्थात पीसीएस जे, पीसीएस और एग्जीक्यूटिव तीनों के लिए आ गया। और जुडिशियल आप जानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंपटीशन का बैकग्राउंड है, क्योंकि इसी से करंट जुड़ता है, इसी से सारे रिलेटिव होते हैं। नेक्स्ट में मूल विधि में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसके साथ साथ पॉस्को एक्ट, एससी एसटी एक्ट है, इन्वायरमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स मैं लूंगा। तो जो है इसके साथ साथ स्क्रीन पर नोट्स चलेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, साफ राइटिंग में है, सब बढ़िया राइटिंग में है नोट्स। और ये नोट्स उस व्यक्ति के हैं जो कैपेबल है, सिलेक्शन हो चुका है उसका। तो आप इन नोट्सों के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, बेहतर रूप से समझाऊंगा। और दूसरी चीज है, मैंने पिछली बार भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की क्लासें ली हैं, तो आप लोग यहाँ पर बिना किसी विलंब किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। मेरा मेन मोटिव जो है वो है कि आप लोग कैसे भी सिलेक्शन ले लें, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य जुडिशियरी है। इस प्लेटफॉर्म पर मैं जुडिशियरी क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू करूंगा, लेकिन मेरा फर्स्टली ऑप्शन जो है वो एसआई के लिए है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक हमारे जो यूपी के बच्चे हैं, निकटतम बच्चे हैं, जैसे अलीगढ़ आगरा के बच्चे हैं या एटा के बच्चे हैं, ये बच्चे कैसे भी प्लस हो जाए जूरी, क्योंकि एसआई का एग्जाम तो कंडक्ट होगा जैसे लॉकडाउन हटेगा, हल्का सा हट ही गया लगभग अब तो उसके बीच में आप लोग पीछे रह जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि 40 नंबर का जो जीएस का पेपर है उसमें 24 नंबर की आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि आती है। तो इसको मेन टारगेट, क्योंकि आप याद रखना मैथ में आप इक्विवेलेंट रहेंगे, जो फाइटर स्टूडेंट है उनके इक्विवेलेंट रहेंगे, रीजनिंग में भी आप इक्विवेलेंट रहेंगे। जो मेन फोकस होगा आपका जीएस और हिंदी पर होगा, जो आपका सिलेक्शन पॉइंट होगा। तो आप मेन याद रखिए। तो जो पढ़ाने का तरीका होगा वो नोट्स सामने चलेंगे। आ गया, जैसे संविधान के उद्देश्य का प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना, तो इसमें जो जैसे लिखा हुआ है वैसा ही मैं डिफाइन करूंगा। जैसे अभी आप पहले एक 1 पेज का एक ऐड देख लीजिए, अर्थात एक रिहर्सल देख लीजिए कि जैसे कि प्रत्येक संविधान का उद्देश्य का प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है, क्योंकि प्रत्येक अधिनियम या अधिनियम हो, चाहे कोई एक्ट हो, चाहे कोई भी किताब हो, जब वो प्रारंभ होती है तो उसमें एक उद्देश्य का होती है, प्रिम्बल होती है। ये प्रिम्बल जो होती है वो उस संविधान या उस अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों और आदर्शों का उल्लेख करती है कि अर्थात ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, अर्थात ये एक्ट बनाया गया तो किस एक्ट के लिए बनाया गया, अर्थात ये बुक जो आई है वो किसके लिए आई है। यदि आप एसएससी की बुक खरीदते हो तो लिखा होता है पहले पेज पर, तो वही चीज संविधान से है। तो संविधान का जो प्रारंभ होगा वो उद्देश्य का से होगा। प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में उद्देश्य का उल्लेख होता है। उद्देश्य का में उन उद्देश्यों का उल्लेख होता है जिसके लिए संविधान बनाया गया है। हमारे संविधान निर्माता हमारे लिए वो आकांक्षा रखना चाहते थे, परिणामता अब उद्देश्य के संदर्भ में जो है सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि उद्देश्य का जो है इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जो संविधान के उद्देश्य का है वह संविधान का भाग माने या नहीं मांगे, इस संदर्भ में विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि संविधान तो आर्टिकल 1 से शुरू होगा ना, ये तो इसका तो कोई आर्टिकल है नहीं। तो इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये संविधान का भाग माने या नहीं माने। इस संदर्भ में हमारे कुछ न्यायिक निर्णय आए। ये न्यायिक निर्णय आपको याद रखना, मूल विधि वालों को याद रखना, आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो जुडिशियल जजमेंट भी दे रखे हैं एक तरह से, तो आपके यहाँ एक या दो तीन जजमेंट आ सकते हैं। आ गया, तो याद रखना इनरी बेरूबारी के मामले में न्यायपालिका ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो संविधान का उद्देश्य है
संविधान की उद्देश्य का है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वह संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें आर्टिकल 368 से संशोधन भी नहीं किया जा सकता, इसमें आर्टिकल 368 से इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो तब संविधान के उद्देश्य को केवल निर्वचन के लिए, केवल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है, बाकी संविधान का भाग नहीं है। हमारी सरकार चुपचाप रह गई। लेकिन इसके पश्चात ही 1973 में केशवानंद भारती, इसके पश्चात 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज का मामला आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उद्देश्य का इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उद्देश्य का जो उद्देश्य का है संविधान का अभिन्न अंग है, अर्थात उद्देश्य का जो है वो संविधान का अंग है। इसके पश्चात जैसी केस आया उसके पश्चात हम लोगों ने 368 अर्थात आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी निर्णय के तुरंत पश्चात 1942 में संशोधन 1976 के द्वारा उद्देश्य का में 3 चीज, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। आ गया ठीक है। ये मेरा ट्रायल लेक्चर था केवल, क्योंकि कभी आदत नहीं पड़ी मेरी फेसबुक ऑनलाइन चलाने की, आ गया ना, तो प्रयास कर रहा था, है ना। और कल से 9 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, आ गया। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बैठकर कीजिए, आ गया, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, आ गया ना आप लोगों को, क्योंकि एसआई की वैकेंसी निकले फिर उसके बाद में उम्मीद मत करना कि ज्यादा वैकेंसी आएंगी, आ गया ना। घर बैठ के काम चलेगा नहीं, मुझे मालूम है बहुत सी किताबें हैं, आ गया ना, और मैं जुडिशियरी वाला हूं, मुझसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ा सकता है। इस वक्त कुछ सोचो, किताबें बहुत होती है मार्केट में, लेकिन याद रखना कि आपको मैं जुडिशियरी का समय निकालकर, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है ईडीजे का, मेरा भी बिहार का एग्जाम है, लेकिन मैं उस समय निकालकर आपको समय दे रहा हूं, तो इसका यूज करना, अदरवाइज किताबें रखी रह जाती हैं, आ गया ना। और जो पॉलिटी आती है वो बहुत अप्लाइड टाइप की आती है, ये किताबों वाली पॉलिटी अब खत्म हो गई है, अप्लाइड टाइप की पॉलिटी आने लगी है। तो इसलिए आप लोग कल से, आज तो मेरा ट्रायल था, है ना, हाँ सही आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, सब समझ में, तो सब चीज आ रही है, लाइन भी खुंच रहा है, आ गया। तो ये इस तरह से नोट्स चलेंगे, इसको आप नोट्सों को सेव कर सकते हैं ताकि आप बेहतर रूप से काम कर सकें। तो परिणाम था कल 9 बजे से आप क्लास चलेगी, है ना, 3 दिन मेरा ट्रायल क्लास चलेगा। अगर आपका रेस्पॉन्स रहता है, यू आर सीरियस, देन विल कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू तभी की जाएगी ना, बच्चे सीरियस है, बच्चे नहीं सीरियस हो तो मैं अपना कीमती समय क्यों खराब करूं। इसलिए आप लोग विशेष रूप से अलीगढ़ के स्टूडेंटों से मेरा प्रे है, प्रार्थना है कि आप लोग जुड़ जाइए, 1 घंटा यूज कीजिए, गारंटी से नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदे होगा इसका। लेकिन जोड़िए, आ गया, किसी से मिसगाइड मत होना, आ गया ना। खुद सोचो, टीचर को पढ़ाने वाले की पीछे कैपेबिलिटी देख लिया करो कि पीछे कैपेबिलिटी क्या है, उसके बाद उस पर ट्रस्ट कीजिए। मैं नहीं कह रहा मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मेरी कैपेबिलिटी देखिए, मैं जुडिशियल छोड़कर इस शीट में आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तो इस कैपेबिलिटी को देखकर आप कल से 9 बजे से ज्वाइन कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, स्काई हैट्स वाले को, आ गया ना। इसके बाद जब ऑफलाइन क्लास होंगी तो उसके बाद में, क्योंकि ऑफलाइन तो कोई भरोसा नहीं है, तीसरी लहर फिर आ गई, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल 9 बजे से जुड़ जाइए, आ गया, ओके। और शेयर भी ज्यादा करना, आ गया, ताकि मैं मेहनत करूं तो कुछ तो मुझे मिले,